नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। तो आज सीडीएस विपिन रावत को अंतिम संस्कार दिया जा रहा है, अंतिम विदाई दी जा रही है और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके अंतिम विदाई की, जहां पर तमाम लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है, जहाँ पर लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े नेता, सेना अधिकारी उन्हें विदाई देने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भूटान से भी अधिकारी पहुंचे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। तो आज जो सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार होगा, ऐसे में एक आखिरी दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है और जहां आम जनता भी उनके दर्शन आखिरी बार कर सकते हैं। तो सुबह 11 से 12:30 बजे तक लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। वही 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद पंचतत्वों में विलीन होंगे सीडीएस विपिन रावत। तो एक बेहद ही दुखद क्षण है पूरे देश के लिए, क्योंकि देश ने एक वीर पुत्र को खोया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सीडीएस विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। सभी नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। वहीं ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर को भी अंतिम विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीडीएस विपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो एक बेहद ही दुखद क्षण, अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, जहां लोग उन्हें एक आखिरी बार सलाम करने, आखिरी बार देखने आ रहे हैं और उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो सभी के आंखें नम हैं। भले ही सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच ना है, लेकिन उनका विजन हमारे बीच सदैव रहेगा, वो हमारे बीच सदैव जीवित रहेंगे। तो 8 दिसंबर 2021 पूरे देश के लिए एक दुखद दिन था, क्योंकि इस दिन देश ने ऐसे सूरवीरों को खोया है जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो सके। उन सूरवीरों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। तो सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ये एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन 13 में से सीडीएस विपिन रावत भी शामिल थे, उनकी धर्मपत्नी भी शामिल थी। तो सूरवीरों को आखिरी सलामी दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सुबह 11 से 12:30 बजे तक लोग उन्हें अंतिम बार देख सकते हैं। तो बता दें, उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से थे सीडीएस विपिन रावत और उन्होंने हमेशा अपने देश का सिर गर्व से ऊंचा रखा। व्यक्तित्व के धनी सीडीएस विपिन रावत हमेशा से ही अपने बेबाक अंदाज, बेबाक बयान के बारे में जाने जाते। जिस निडरता से वे अपनी बात रखते हैं और दुश्मनों को चुनौती देते हैं, वो एक विजन है जिस पर देश हमेशा अग्रसर रहेगा। तो आज देश ने एक सूरवीर को विदाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी क्षति, अपूर्णीय क्षति, जिसकी भरपाई शायद ही कभी देश कर पाएगा। लेकिन सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन विपिन रावत सदैव हमारे बीच, हमारे सोच में जिंदा रहेंगे।
तो हरीश रावत, अनिल बैजल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो दोपहर बाद सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा और अब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सुबह 11 से 12:30 बजे तक आम जनता, आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे और 12:30 से 1:30 तक सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद अपने आखिरी सफ़र के लिए, जीवन के आखिरी यात्रा के लिए सीडीएस विपिन रावत निकल पड़ेंगे और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर एक की आंखें नम हैं, गमगीन हैं, क्योंकि ये जो क्षति देश को हुई है उसकी भरपाई शायद कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक बहुत बड़ा और दुखद हादसा था और देश ने वो सिलेक्टेड अधिकारियों को खोया जिनकी शायद ही आने वाले समय में कभी भरपाई हो सकती है। तो सीएम धामी, मदन कौशिक ने भी श्रद्धांजलि दी है। हरीश रावत, अनिल बैजल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोपहर बाद सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा और घर लाया गया सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर। तो बता दें कि उत्तराखंड के रहने वाले थे सीडीएस विपिन रावत और उनकी हमेशा से ये इच्छा थी कि वे अपने जीवन का अंतिम समय जो है वो उत्तराखंड में ही बिताएं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। आम जनता भी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम सैन्य अधिकारी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में उन्हें उनका शरीर रखा गया है और अब तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो अंतिम विदाई है ये जनरल विपिन रावत की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो सुबह 11 से 12:30 बजे तक लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे और 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो पूरा देश इस हादसे से सदमे में है, क्योंकि एक बड़ा हादसा था जिसमें देश ने अपने करीब 12 सूरवीरों को खोया है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी देश कर पाए। सीडीएस विपिन रावत व्यक्तित्व के भी काफ़ी धनी थे। वो अपने जूनियर्स, सीनियर्स के साथ उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा था। हालांकि
बेहद ही बेबाकी से वो अपनी बात रखते थे। जिस एग्रेशन के साथ सीडीएस विपिन रावत काम करते थे, वो एग्रेशन, वो विजन जो है, वो आने वाले समय में जो युवा है उनको प्रेरित करेगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो दोपहर बाद सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में सरकारी आवास पर उनका अंतिम दर्शन किया जा रहा है। तो पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीडीएस विपिन रावत के घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम धामी, मदन कौशिक, हरीश रावत, अनिल बैजल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तो अंतिम विदाई के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग सीडीएस विपिन रावत के घर पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हर किसी की आंखें नम है इस वक्त। हर कोई जो भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जो लोग टीवी के माध्यम से उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं, हर एक के मन में गम है, आंखों में नमी है, क्योंकि देश ने एक योद्धा खोया है। तो राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। पर राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो सीडीएस विपिन रावत के घर से ये लाइव तस्वीरें, जहाँ पर 11 से 12:30 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास में रखा गया है, ताकि लोग उन्हें अंतिम विदाई दे सके, लोग उनका अंतिम दर्शन कर सके। जिसके बाद सैन्य अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। सीएम धामी मदन कौशिक ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरीश रावत, अनिल बैजल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहाँ पर आज सीडीएस विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शन उनके लोग कर रहे हैं। 12:30 बजे के बाद सैन्य अधिकारी उनके अंतिम दर्शन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद पंचतत्वों में विलीन होंगे सीडीएस विपिन रावत। एक बहुत ही दुखद हादसा, और इस हादसे में सीडीएस विपिन रावत का निधन हुआ। इसमें पूरे देश में हर कोई शोक की लहर में डूबा हुआ है, हर कोई हैरान है। तो आज सीडीएस विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार होगा। सीडीएस विपिन रावत के घर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। 11 से 12:30 का समय रखा गया है जब उन्हें लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी उन्हें अंतिम विदाई देंगे। दोपहर बाद सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा और आज सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी पंचतत्व में विलीन होंगे। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार उनका होगा। और ऐसे में अमित शाह ने सीडीएस विपिन रावत को भी श्रद्धांजलि दी। ये पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। व्यक्तित्व के धनी और काम के प्रति एक अलग सा जज्बा उनमें देखने को मिलता था। अपने देश के लिए वो कुछ भी कर गुजर सकते थे। और आज जब देश ने ऐसे वीर पुत्र को खोया है तो हर किसी की आंखें आज नम हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।
चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।